चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मकसद मेरा भी वही है जो इधर शहबाज शरीफ साहब का था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने ये नज़म शहबाज शरीफ के मुंह से इसलिए कहलवाई, ना कि हबीब जालिब के मुंह से, क्योंकि दो वजूहत है। एक तो इस वक्त शहबाज चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर ऐसी नज़म पढ़ने वाला बागी नहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो हम क्यों बागी कहलाएंगे? अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम भी नहीं कहलाएंगे। दूसरी वजह यह है कि शहबाज चचा ने भी ज़िद पकड़ी है कि मैं नहीं मानता, इस्टेब्लिशमेंट ने भी ज़िद पकड़ी हुई है कि हम नहीं जानते, तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। अब आप परेशान हैं होंगे कि मैं क्या नहीं मान रहा। मैं ये नहीं मान रहा कि इस वक्त जो हो रहा है ये कोई फ़ायदेमंद है गवर्नमेंट के लिए, या गवर्नमेंट के फ़ायदे में जाएगा, या ये कहानियाँ जो ये सारी चल रही हैं कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये मेरे नज़दीक कहानियाँ हैं। मिसाल, अगर ये मूड है कि क्रश करना है, जो मैंने कल भी कहा था कि ज़िद है, और मैंने ये भी कहा था कि अगर ज़िद है तो अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें होंगी जिसका ना सर होता है ना पैर। मिसाल, आज भी की खबर उठी कि कैबिनेट में अक्सरियती राय से ये तजवीज़ पेश की है, या तजवीज़ पे इत्तफाक हुआ है कि KPK में गवर्नर राज लगाया जाए। तजवीज़ चले, मतलब गवर्नर रूल की बात बाहर आ गई, और लग भी सकता है ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं ना हमारे सहाफ़ी दोस्तों की तरफ से कि लीगली मसला होगा, तो नहीं जी, लीगली कोई मसला नहीं है। सरकारी बेंच बनी हुई है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई है उससे अप्रूवल मिल जाएगा। फिर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, ये भी फ्लॉप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे नहीं मानेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानेगी। बिलावल साहब भले ही कितने ही ड्रामे दिखा दें, कर लें, इवेंचुअली उनके अब्बा सदर हैं, हद से ज़्यादा मुफाद परस्त हैं अब्बा, हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो वो ना कभी नहीं कहेंगे जरदारी साहब। तो ज़ाहिर है गवर्नर रूल, और जब गवर्नर भी उनका अपना हो तो चाहेंगे ना ऐसा हो जाए। अब बात यह है कि ये दोनों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माने ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता, मानना ज़रूरी है। ये मुमकिन तब होगा जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट गो अहेड देगी, आगे उनका मानना ज़रूरी है। मिसाल दे दी और ये सब कुछ हो गया, तो फिर ये बुशरा बीबी की जो नैब टीम जा रही है गिरफ्तारी है तो इररेलेवेंट हो जाती है ना, क्योंकि जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब कुछ हो जाएगा और किसी के सर पे जुनून सवार है, तो चलो मान लेते हैं कि सब कुछ इजाज़त भी दे दी इस्टेब्लिशमेंट ने, हाँ भी भर दी सब कुछ करने के लिए, तो ज़ाहिर है KPK से रेजिस्टेंस आएगी। अब फ़िलहाल PTI के ऊपर क्रैकडाउन है, तो ज़ाहिर है हम ये कहेंगे कि PTI की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी, और अभी मैं सिर्फ PTI की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। तो PTI की रेजिस्टेंस आएगी, और रेजिस्टेंस भी क्या आएगी, बची क्या है PTI मैं हमेशा कहता हूँ पार्टी सिर्फ खान है, ये बाकी सारी चीज़ों पे आप ध्यान मत दें, लेकिन चले लोग ध्यान दे रहे हैं तो हम भी दे देते। कह रहे हैं बुशरा बीबी साहब ने बड़े बड़े फंड मारे हैं, वो अंदर आ गई थी कोई कोर कमेटी में, फिर कोई गालिब गलोच भी दी है PTI की लीडर्स को, और इस वजह से सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा इन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दी है, और फिर गौर खान साहब को भी हटाने की बातें, सब कुछ। बीबी अगर इतना गुस्सा है बुशरा बीबी साहिबा को पार्टी के लीडर्स पे, वो इस तरह भड़की हैं कि गालियां पे आ गई हैं, तो फिर आप ज़रा खड़े होकर वहाँ 2-3 गोलियां खा लेती ना जो चल रही थी। खैर, या फिर ये सिर्फ तासुर बनाया जा रहा है और जानबूझ के बुशरा साहिबा को ही हिट किया जा रहा है, इस पे आता हूँ मैं। लेकिन चलो रेजिस्टेंस अगर दे भी देते हैं PTI वाले तो रीज़न मिल जाएगा बैन करने के लिए, ये देखें ये तो लड़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप उनको दीवार से लगाएंगे तो PTI वालों को पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा सिवाय रोडों पे आने के, विच मीन्स दे विल फाइट ऑन रोड्स, विच मीन्स रीज़न फॉर बैन, और सब लीडर्स को पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, वगैरह वगैरह, अंदर कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली से तो आपकी रेजोल्यूशन भी आ चुकी है बैन करने के। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक जा रहे हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, और फिर लोग इनसे उम्मीद लगा। और अगेन अगर कहानी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी भी ये पार्टी बैन वाली, तो वो भी इसी सरकारी बेंच के सामने जाएगी और फिर वहीं से ओके हो जाएगा। और अगर कोई इसके खिलाफ बोल रहा है, चाहे
हम जैसे बाकी लोग या इस सिस्टम को जो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है उनको हम साइड पे लगा देंगे। मतीउल्लाह को उठा दिया है, असद तूर के गुम होने की खबरें हैं, एक दो और को भी गुम किया हुआ है या उठाया हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन खबरें तो हैं और हमें भी शायद उठा लें फाइनली। जो लोग आप लोगों की ख्वाहिश भी है और जो बोलेंगे उनको ज़ाहिर उठा लेंगे। बाकी नून और पीपल्स पार्टी वालों की जो पेनिट्रेशन है ना हमारे एलीट स्ट्रक्चर में वो वाजे हो चुकी है। वो बाकायदा सपोर्ट दे रहे हैं इसको, मीनिंग बड़े बड़े सहाफ़ी, उमर चीमा, आप सोचें तो यार, इवन नुसरत जावेद, क्या कह सकते हैं ऐसे बड़े बड़े सहाफ़ियों के बारे में। और फिर जो इंटरनेशनल खबरें हैं, जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं जो भयानक किस्म की रिपोर्ट्स दे रहे हैं, जैसे BBC है, गार्जियन है, टेलीग्राफ है, ये सब भयानक किस्म की खबरें दे रहे हैं। कसम से मैं पढ़ के हैरान रह गया हूँ। अगर ये सब कुछ हुआ है उस रात को, बहुत अलार्मिंग है। खुद शाहिद खाकान साहब भी कह रहे हैं कि लाशें हैं। शाहिद खाकान भी कह रहा है कि उसके इलाके की 2 लाशें हैं, यानी मरी की। और सर जी, आप अब कितना भी डिनाई करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कुछ भी कर लें, आपने लाइट्स बंद करके फायरिंग की है, ये दोनों फैक्ट हैं। तो अब कोई भी आर्ग्यूमेंट बना लें आप, ये हज़म नहीं होगा। आप चलें, अगर हज़म नहीं भी हुआ और किसी को ज़िम्मेदार ठहरा के कहानी को घुमा दिया गया और हज़म करवा दिया गया, लोग उठा दिए जाते हैं कि भाई गायब कर दिए जाते हैं, BBC और इंटरनेशनल चैनल्स के मुल्क से ही निकाल दिया जाएगा, यानी कि उनके रिपोर्टर्स को। और फिर जब ये सब कुछ अचीव हो जाएगा तो फिर खान साहब को भी खुदा न खास्ता साइड पे लगा दिया जाएगा, राइट। अब ये है वो कहानी जो कहानी दिखाई जा रही है। अब मैं यही कहानी, सेम कहानी किसी और तरीके से आपके सामने रखूँगा, फिर आप बताएं कि ये होगा कि नहीं। PTI कौन? KPK की मेजॉरिटी जमात। KPK में कौन रहता है? पश्तो, पठान, पख्तून सेंटिमेंट आग बगोला हो रहा है इस वक्त। और रादर देन हीलिंग इट बाय डूइंग समथिंग एल्स लाइक लीविंग खान साहब, विच आई एम श्योर, जो मैं मानता हूं कि होगा, सून होगा, लेकिन चले खान साहब को आप तो रास्ते से ही हटा दिया जाएगा बकौल ऊपर वाली थ्योरी के। तो अगर रास्ते पे और इस रास्ते पे चले तो ज़ाहिर है PTI अपनी जगह, लेकिन उनकी जो लाशें, यानी कि पख्तून की जो लाशें को डिसोन कर रहे हो आप उनको कॉन्स्टेंटली इंतशारी बोल रहे हो, फिर आप उनके सूबे में गवर्नर राज लगाएंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस सिर्फ PTI की तरफ से आएगी, ना कि पूरे KPK से। अच्छा, फिर अगर आपने क्रश किया तो मरेगा कौन? पठान ही मरेगा। फिर आप उनकी सबसे मकबूल जमात को बैन करोगे और फिर जो कहीं ना कहीं PTI को, ये जमात जो बैठी हुई है, जो कहीं ना कहीं रोक रही है लोगों को कि हथियार ना उठाएं, वो आप उसको परवाह नहीं करेंगे, आप तो बैन कर देंगे पार्टी को और फिर उम्मीद लगाएंगे कि हथियार भी नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन फिर उनको, ज़ाहिर जो हथियार उठाएंगे फिर उनको क्रश करेंगे और उससे क्या उभरेगा? उससे उभरेगा सेपरेटिज्म। फिर ज़ाहिर है मार्शल लगानी पड़ जाएगी। मैंने जो लास्ट टाइम बोला था कि इफ़ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, तो फिर मार्शल ही लगानी पड़ रही है, ज़िद है ना। विच मीन्स ये वो वक्त आ जाएगा कि बस और कोई रास्ता नहीं है। और फिर आप उम्मीद करेंगे अब मार्शल लगा के कि जो इंटरनेशनल नज़रें, जिनके लोगों को भी आपने निकाला हुआ है, वो सब आपके खिलाफ जो इतनी शातिर नज़र रखे हुए हैं, वो इंटरनेशनल कवरेज देख लें कैसे हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। 1.5 घंटे के पॉडकास्ट कर रहे हैं DW वाले और इंटरनेशनल चैनल, ये सब इग्नोर रहेगा। ज़ाहिर है आपने उनके लोगों को मुल्क से बाहर भेजा होगा, लेकिन ये सब हो गया, मान लेते हैं ये भी सब हो जाता है। और फिर अगर 20 तारीख को ट्रंप आ गया, उसके बाद अब तो खान तो होगा नहीं, ज़ाहिर है आपने रास्ते से हटा दिया है। अब क्योंकि ट्रंप तक जिंदा रहा, अगर खान रहा ट्रंप तक, तो फिर आपके अच्छों में भी ताकत नहीं है कि आप कुछ उखाड़ सकें। फिर तो खान तो होगा नहीं। फिर ट्रंप को कहा जाएगा कि भाई यही है जो, बस यही है जो है अब, और तुम जो कहो अब वो हम कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे आप? अब हम खुद मुख्तार रहेंगे, डटे रहेंगे, या फिर अमेरिका के सामने लेट जाएंगे? लेट के आप क्या करेंगे? ईरान के अगेंस्ट जाएंगे? क्या करेंगे? या चाइना के अगेंस्ट जाएंगे? क्या करेंगे? चले अगर हम नहीं जाते, खुद मुख्तार, मीनिंग किसी भी लॉबी में नहीं जाएंगे, हम खुद मुख्तार हैं बहुत, तो फिर ये बताएं कि चाइना तो इंडिया से रिश्ता ख़राब नहीं करेगा, रशिया भी नहीं करेगा इंडिया से ख़राब, अफ़गानिस्तान में रशिया अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाया जा रहा है, ऊपर से अपना रिश्ता उनके साथ ज़्यादा करीब कर रहा है, अमेरिका इंडिया को नवाजेगा, रशिया अफ़गानिस्तान को नवाजेगा, और आपके मुल्क में
एक तरफ बलूचिस्तान जहाँ अफ़गानिस्तान के थ्रू सेपरेटिज़म को बड़ी आसानी से हवा दी जा सकती है, फिर दूसरा KPK जहाँ बड़ी आसानी से KPK के सेंटिमेंट जो आपने खुद बनाया होगा उसको हवा दी जा सकेगी। और मैं ये भी बार बार कहता हूँ कि ये भी फैक्ट है कि पठान और सिंधी में फ़र्क है। MRD मूवमेंट में आपने रिपीट नहीं कर सकते, वहाँ जो सिंधियों के साथ हो गया था। पठान आपके इक़्तिदारी हलकों में, इक़्तिदारी जगहों पे भी काफ़ी नंबर में बैठे हुए हैं, काफ़ी मिक़दार में बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये नौबत आने दी जाएगी? नहीं सर, खान साहब ने बाहर आना है, जल्दी आना है। अब इस इंसिडेंट के बाद जितना लेट करेंगे उतने प्रॉब्लम्स होंगे, बिकॉज दिस इज़ गेटिंग बैड नाउ। हर कोई अपने अपने नंबर्स बता रहा है कि कितनी लाशें हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसी मेरा मानना है कि इससे आगे जाना एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये जो बातें हैं ये कहानियाँ हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, कर लें, लेकिन ये नहीं होना है। ये अभी भी जो इस वक्त हो रहा है ये भी मैडनेस ही है, आई एग्री, बट इट्स नॉट लाइक कि देयर इज़ नो मेथड बिहाइंड मैडनेस। अगर तो मैडनेस में कोई मेथड नहीं है, देयर इज़ नो मैडनेस, फिर तो मैंने आपको बता दिया कि कहानी कहाँ जाएगी। और अगर आप समझते हैं कि मुफादात का टकराव या किसी की पर्सनल ज़िद मुल्क को इस नहज पे ले जाएगी और लाने दिया जाएगा, तो मैं नहीं मानता सर जी। हाथ भी रोकेंगे और रास्ते से भी हटाए जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि भाईजान तो ये क्या है जो इस वक्त हो रहा है। मैंने आपको कल की वीडियो में ही तफसील से बताया था कि हैं ये 3 चीज़ें, और तीनों में से कौन सी चीज़ फॉलो होती है वो वक्त बताएगा। उसके अलावा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो कोशिश होगी, मुझे जो महसूस हो रही है वो यही है कि भाई खौफ दो, जितना डरा सकते हो डराओ, टाइम कम है। वावडा साहब आ गए हैं सामने अब सेवियर बन के, शायद इनका मूड है PTI में वापस शमूलियत का, मुझे तो यही लग रहा है। क्या कह रहे हैं वावडा साहब? कहते हैं कि खान की जान का सौदा नहीं कर सकता मैं, मीनिंग इज़ स्पीकिंग आउट लाउड, खुला बोल रहा है कि खान को मारने की तैयारी है और मैं ये नहीं होने दूंगा, मतलब वावडा नहीं होने देगा। और मिशन क्या है वावडा साहब का कि खान की पार्टी में से फैज़ से खान की पार्टी को पाक करना है, यानी फैज़ के बकाया जात को साफ़ करना है। ये आई ना असल बात अब बाहर। तो अब मैं नहीं जानता कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ स्पॉइलर हुआ है, गवर्नमेंट मोहसिन नकवी और सिपह सलार को अलग क्रेडिट जो दे रही है कि ये स्पॉइलर है, या इस्टेब्लिशमेंट साथ है, या इस्टेब्लिशमेंट होके भी फिर ये गलती हो गई है। आई डोंट नो कि हुआ क्या है ऑन द नाइट ऑफ 26। ये जो क्रेडिट दिया गया है ना स्पेशली सिपह सलार उनको, इसलिए मुझे यही महसूस हो रहा है ये कि गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिशमेंट को बीच में रखना इसीलिए चाहती है कि ताकि ये जो ख़बरें चलाएं जो भी अभी चल रही हैं उससे ये महसूस हो कि इस्टेब्लिशमेंट ही ये कर रही है, शायद कर भी रही है, ताकि ये खौफ जो है वो डबल होता जाए और PTI के अंदर नफ़रत बढ़ती जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये नज़र आ रहा होगा कि भाई इससे PTI तो ठीक, PTI के लिए नफ़रत तो ठीक, हमारे लिए यानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नफ़रत तो पूरे KPK में बढ़ रही है। सो जो भी हुआ है आई थिंक दे आर ट्राइंग हार्ड नाउ कि भाई कोई डील बन जाए। जो मैंने कल भी कहा था कि खान साहब इस वक्त पीछे हटेंगे अब, और ये परसेप्शन बनाया जाए कि भाई पार्टी तितर बितर, पार्टी गवर्नर राज की धमकी, फिर पार्टी बैन की धमकियाँ, फिर जर्नलिस्ट की गिरफ्तारियाँ, ये सब कुछ अब सिर्फ इसीलिए है कि खान साहब से कोई फेवर की डील स्ट्राइक की जाए। डर, खौफ, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। क्योंकि अगर स्पॉइलर लगा है और इस्टेब्लिशमेंट फंस गई है तो भी रास्ता यही है कि खान साहब को मैक्सिमम प्रेशर दे के डराओ और उससे मनवाओ, क्योंकि आप चाहेंगे यही, अदरवाइज़ आपको मानना है उसका 20 जनवरी बहुत करीब है। लेकिन मनवाना क्या है उस पर आते हैं। और अगर ये ज़िद है, यानी कि किसी की स्पॉइलर नहीं है, गलती नहीं है, किसी ने गेम नहीं किया है गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही या अंदर से ही, अगर ये सब कुछ नहीं है तो ज़िद है तो भी बात लाशों की है अब सर जी, और KPK के सेंटिमेंट की है। ये बातें हवा में नहीं जाएंगी, ये आप लिख लें कहीं ना कहीं। दे माइट नॉट केयर राइट नाउ, लेकिन ये बातें हवा में नहीं जाएंगी। दे माइट नॉट केयर कि PTI के साथ क्या होगा, बट दे सर्टनली केयर अबाउट देयर ओन मुफाद। अपने इंटरेस्ट की परवाह उनको ज़रूर है। एंड एक मुफाद जो उनका एसोसिएटेड है वो वेस्ट के साथ है। मैं हमेशा कहता हूँ वेस्ट की रिपोर्टिंग इस हवाले से आप देख लें क्या हो रही है, और वेस्ट इंडिया के करीब, मतलब नुकसान फॉर पाकिस्तान
एंड नुकसान फॉर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। सेकेंडली KPK सेंटिमेंट, यहाँ भी दे डोंट केयर अबाउट PTI, बट इट इज़ पठान हु इज़ फाइटिंग, पश्तो सेंटिमेंट। और जब बात लाशों पे आ चुकी है तो इट्स नॉट अ जोक एनीमोर। भले आप कितना भी कहें ना कि नहीं नहीं किसी को नहीं मारा, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ने आपकी उस चीज़ों को पूरा डाउट्स में रख दिया है। और जो भी इस वक्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखता है वो भी इन्हीं इंटरनेशनल कवरेज को फॉलो कर रहा होगा। और शायद खाकान अब्बासी जैसे लोगों का अगर तीन डेथ्स की भी तस्दीक कर रहे हैं ना, तो फिर जो भी हुआ है सर जी, लाइट्स बंद करके फायरिंग करोगे तो आपको क्या लगता है नैरेटिव नहीं फैलेगा। Thirdly, what is happening right now is only exposing the system. So if the purpose is to make things better by quashing PTI को ख़त्म करना है तो it will not be achieved. आप क्या BBC और गार्जियन और अल जज़ीरा और इन सारे रिपोर्टर्स को क्या अंदर कर देंगे मतीला जान की तरह? अरे नहीं करेगा। अरेस्टिंग मती, अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग है ना कि अरेस्टिंग मती डजेंट सॉल्व एनीथिंग, ये भी कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर रही है। अरेस्टिंग मती कैन ओनली रिजल्ट in more exposure by messing with the press freedom. All of these are literally talking points for the world. So if there is no method behind this madness, then the method is to expose the system. Hence, if the zid continues, the zid will be exposed too, meaning माशाल्लाह तक फिर कहानी चली जाएगी, which will eventually lead to isolation and hence messing up with the मुफाद, अपने ही मुफाद के साथ मैस हो जाएगा। So हाथ रुकेगा। अगर कोई मुझसे पूछे हाथ रुकेगा या नहीं तो यस रुकेगा। बस दुआ करें कि ज़्यादा गंद फैला के ना रुके, पहले ही रुक जाए। इसलिए मैं इतना तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ इनको, इतने सालों से इक़्तिदारी सियासत कर रहे हैं तो ये चीज़ें मुझसे बेहतर ही समझते होंगे जो इस वक्त फ़ैसला ले रहे हैं। अब एक बात समझिएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें सुन लीजिएगा, या बाकी चीज़ें जो ऊपर वाली सुनी है वो इस बात के तनासुर में देखिएगा। जब आपको करना होता है ना जो, वो आप कर लेते हो। मीडिया को आउट करके बेड़ा गर्क नहीं करवाते अपना। मकसद PTI को हैंडल करना है या हैंडल इस तरह ही करना है, तो ये एक दिन की इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज क्यों दी, स्पॉटलाइट में क्यों लाए गए? मकसद इस बात को अगर दबाना है तो मतीउल्लाह को अगवा क्यों किया है, और इतने भोंडे किस्म का केस चर्च और ये सारी चीज़ें, आइस वगैरह का केस। मकसद अगर गवर्नर राज है तो कैबिनेट फैसला करती है, कर लेना फैसला, ना कि तजवीज़। ये तजवीज़ का क्या मकसद होता है कि कैबिनेट ने तजवीज़ दी है? मकसद अगर पार्टी बैन है तो पार्टी बैन की जाती है ना डायरेक्ट। बलूचिस्तान कौन होता है ये, बलूचिस्तान असेंबली से खबरें क्यों आ रही हैं? मकसद अगर खान को मारना है तो फैसल वावडा से पहले ही पैगामात नहीं भिजवाए जाते पब्लिक में, वो भी कि भाई मैं खान का जान का सौदा नहीं करूँगा। तो फिर मकसद भी शायद यही है कि अगर ज़िद भी है तो एक्सपोज हो जाएं, ताकि कहीं ना कहीं से कॉल आ जाए या धमकी आ जाए। अगर स्पॉइलर लग गया है या गलती हुई है तो फिर जल्दी कोशिश होगी कि खान की रिहाई की जाए, ये लिख लें आप, लेकिन उससे पहले कुछ तो मनवाएं। इसलिए फिर इस सिचुएशन को अपने फेवर के टर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या जाने की कोशिश की जाएगी। जब धरना क्रश किया, ये मैंने कल भी बोला, जब धरना क्रश किया तो फिर बाकी चीज़ों का खौफ भी आना शुरू, और हो भी सकता है कि इनमें से ये गवर्नर राज इनमें से थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएं ज़्यादा खौफ देने के लिए, ताकि खान अगर कहीं ना कहीं नहीं मान रहा तो माने। लेकिन मनवाना क्या है भाई, अब क्या रह जाता है? देखिए इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ब्लेम किस पे आया है? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी कौन है? इमरान खान साहब की वाइफ। लेकिन बुशरा बीबी से शादी में सबसे बड़ा किरदार किसका था? जनरल फैज़। जनरल फैज़ कौन है? जनरल फैज़ उस सोच का नाम है जो सोच आपके मुल्क में इतने सालों से चल रही है और पैरेलल टू दिस एस्टेब्लिशमेंट चल रही है। ये लड़ाई चलती रहती है। और अब जब ये कहा जा रहा है कि जान को ख़तरा है, इसलिए फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि मिशन है कि PTI के अंदर से फैज़ के लोगों से PTI को पाक करना है, तो फिर बाकी जो लोग हैं वो तो साइड पे हो जाएंगे। वो तो मुझे कोई मसला भी नहीं नज़र आ रहा। वो लोग जो आएंगे, जो जनरल फैज़ के बाद वाले सिस्टम में भी कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, मीनिंग पर्जिंग होगी PTI के लोगों को साइड पे किया जाएगा। लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई है। अगर यही रह गया है अब, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि खान साहब इसमें नहीं मानेंगे। मतलब इफ़ एक्सपेलिंग सम फिगर्स सच एज सूरी
मुराद सईद, हमाद अजहर में भी नाम ऐसे ही ले रहा हूँ, या फिर जो फैज़ के बकाया जात हैं उनको बस जो भी है उनको साइड पे किया जाए, फिर फवाद जैसे मे बी शायद खाकान जैसे इनको मिलाया जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर खान साहब कि अगर ये सब कुछ डिमांड रखा गया। तो फिर अभी भी मसला क्या है, ये इतना डराने की ज़रूरत क्या है? ये आप सोचें कि जब मामला पर्सनल हो ना तो फिर मांगा भी पर्सनल चीज़ें ही जाती है। ये बात मैंने पहले भी की थी और मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जब गौर खान साहब ने असेंबली में खड़े होकर स्पीच की थी ना कि नेल्सन मंडेला ने निकल कर सबसे पहले अपनी बीवी को तलाक दी थी क्योंकि उसकी बीवी इंतकामी थी और मतलब मंडेला साहब इंतकाम नहीं करना चाह रहे। तो ये जो डी चौक वाली कहानी हुई थी और मोहसिन नकवी के पता नहीं क्या एजेंडा है, क्या लग रहा है फिर आपको? ये फैसल वावडा का कहना फैज़ के बकाया जात को पाक करना है और फिर बुशरा बीवी पे ये अटैक जो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, क्या लग रहा है? क्या खान साहब से अब ये डिमांड की जा रही है कि अपनी बीवी को डिसोन करो या अपनी बीवी को सियासत से ही दूर करो या फिर अपनी बीवी से रिश्ता ही ख़त्म कर लो? क्या ये कोशिश है? और मैं हमेशा कहता हूँ कि कुर्बानी के लिए अगर बात बहुत आगे बढ़ी तो कुर्बानी के लिए मोहसिन नकवी और 2-4 और अफसर निकाल दिए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सजा भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर और अगर कुर्बानी पूरी गवर्नमेंट की दे रहे हैं तो फिर खान साहब को मसला क्या होगा? मुझे ताजुब नहीं होगा अगर ऐसा है, लेकिन अफसोस ज़रूर होगा कि इतने साल मुल्क का बेड़ा गर्क, इतने साल तबाही मचा दी, हज़ारों लोग शहीद हो गए और आखिर में एक पर्सनल मियाँ बीवी के रिश्ते पे आके जंग ने इख्तिताम दिया। अगर मैं एक बात कर लूँ कि देखें आप इन सारी चीज़ों को ना जनवरी 20 तारीख से मिला के देखें, आइसोलेशन में ना देखें। ये जो ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है सब उसी से कनेक्टेड है। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता।